नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल जानू की जिंदगी में। दोस्तों, नाराजगी है, हताशा और निराशा है। जहां पहले उन्हें बड़ी गर्व होता था अपने डिसीजन पर कि अब क्या घबराना, अब क्या किसी बात का चिंता करना। बस सिर्फ कुछ ही दिनों की बात है। एक ऑन पैस अकेले काफी होगा हमारे जीवन को बदल देने के लिए, हमारे सपनों को पूरा कर देने के लिए। लोग ईश्वर को धन्यवाद देते नहीं थकते थे कि थैंक्स गॉड, जो आपने बिल्कुल सही समय पर दुनिया के सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी में फाउंडरशिप लेने का सद्बुद्धि दिया। हमें घर परिवार का परिस्थिति चाहे जैसा भी रहे, मगर सिर्फ ऑन पैसिव का फाउंडरशिप ले लेने से अंदर ही अंदर खुशी होती थी कि बस चंद दिनों की बात है। जैसे ही ऑन पैसिव से इनकम आना स्टार्ट होगा, सब कुछ सही हो जाएगा, हमारे सारे बिगड़ी बन जाएंगे। लेकिन देखते देखते बहुत सारा समय गुजर गया। ऑन पैसिव के आने का इंतजार करते करते, इससे बोनस कमीशन मिलने का इंतजार करते करते, इससे अपनी जिंदगी बदलने और अपने सपनों के पूरे होने का इंतजार करते करते, अब आगे भविष्य में क्या होगा ये तो बाद की बातें हैं। बट वर्तमान स्थिति की अगर हम बात करें तो ऐसे बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर हैं जो कि पछता रहे हैं अपने डिसीजन पे। उन्हें लग रहा है कि शायद हमने गलत डिसीजन ले लिया ऑन पैसिव को ज्वाइन करके। और तो और, अब तो घर परिवार के लोग भी ऑन पैसिव का नाम तक भी सुनना पसंद नहीं करते। ऑन पैसिव ज्वाइन करने के बाद से जब भी घर परिवार में पैसों को लेकर या फिर किसी भी चीज को लेकर परेशानी हुई, उस वक्त यही कहकर उन्हें दिलासा और भरोसा दिलाते रहा कि घबराना बिल्कुल भी नहीं है, सारे परेशानी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगे, बस सिर्फ ऑन पैसिव के आने भर का देर है। जैसे ही ऑन पैसिव से बोनस कमीशन मिलना शुरू होगा, इनका आना स्टार्ट होगा, सब ठीक हो जाएगा। घर परिवार के लोग भी उम्मीद लगाए रहे कि बस सिर्फ 2 4 6 महीने की बातें हैं, सारे दुख तकलीफ दूर हो जाएंगे, सब कुछ सही हो जाएगा। मगर ऐसा कुछ भी हो ना सका। अभी तक सालों साल इंतजार करते हो गए ऑन पैसिव का। परिवार को भरोसा दिलाते रहे कि सब्र करो, धैर्य रखो, नेक्स्ट वीक में हो जाएगा, नेक्स्ट मंथ में निश्चित हो जाएगा। क्योंकि ऊपर से जिस तरह के अपडेट्स मिलते थे, अनाउंसमेंट होते थे, उसे लाकर परोस देते थे। घर परिवार के बीच उसे सुनकर सभी उत्साहित हो जाते थे कि अब वह दिन दूर नहीं, बड़ी जल्द हमारे गरीबी खत्म होंगे और फिर हम अपनी पसंद का शानदार जीवन जीने लगेंगे। लेकिन अभी तक वह हफ्ता या महीना नहीं आया जिसका सालों से हम इंतजार करते आ रहे हैं। कुछ इन्हीं सब बातों को लेकर अब रति भर भी भरोसा नहीं रह गया है घर परिवार को ऑन पैसिव पे, और इसीलिए वे सब इसका नाम तक सुनना पसंद नहीं करते। और आज यह लगभग फाउंडिंग मेंबर के घर घर की कहानी है। उस घर परिवार का माहौल थोड़ा बेहतर है ना, पैसिव को लेकर, जहां कई सारे जरियों से इनकम आ रहा है। बस वही लोग प्रोसेस को एंजॉय कर रहे हैं। बट जो लोग सिर्फ इसी से आस उम्मीद लगाए हुए हैं, इसी के भरोसे होकर बैठे हुए हैं कि इसी से जब इनकम होगा तो हमारे दिन बदलेंगे, हमारा जीवन बदलेगा एंड हमारे जरूरत और सपने पूरे होंगे, ऐसे लोगों के घर परिवार का माहौल कैसा होगा, उनकी स्थिति कैसी होगी। हम समझ सकते हैं ऐसे लोगों को। अगर महीने का भी 5,000 रुपये भी मिलने लगे ऑन पैसिव से, तो वे झूम उठेंगे खुशी के मारे। जिससे जोरों की भूख लगी हो, उसे सबसे पहले क्या चाहिए? भोजन चाहिए, खाने को चाहिए, ताकि उसका पेट भर सके, उसकी भूख मिट सके। उसके बाद ही वह कुछ और करने या पाने के बारे में सोचेगा। आज कुछ ऐसी ही स्थिति है अधिकतर फाउंडिंग मेंबर्स की। उन्हें अभी तत्काल में बिल्कुल भी ख्वाहिश नहीं है लग्जरी बंगले और लग्जरी गाड़ियों की, लग्जरी लाइफस्टाइल की। कोई भी यही चाह रहा है कि अगर महीने का 100-2,000 भी तत्कालिक आने लगे ऑन पैसिव से, तो हमारे बहुत सारे समस्याओं का समाधान हो जाएगा, बहुत सारे तकलीफ हमारे खत्म हो जाएंगे। जब बहुत बड़े लेवल पे मिस्टर ए को हमें इनकम देना होगा तो देते रहेंगे, मगर तत्काल में वे सभी फाउंडिंग मेंबर को अगर 100-2,000 भी महीने का देने लग जाए, तो वैसे फाउंडिंग मेंबर तो निश्चित रूप से धन्य हो जाएंगे। जिनके लिए 100-2,000 भी 1,020 लाख के बराबर है, वे इससे बहुत सारा काम कर पाएंगे। उनका घर परिवार भी खुशहाल हो जाएगा एंड वैसे लोगों को भी इससे फायदा होगा जो ऑलरेडी अपने जीवन में अच्छा खासा पैसा पहले से ही कमा रहे होंगे। उनके इनकम में महीने का हज तो एक्स्ट्रा प्लस हो ही जाएगा। वे भी इससे कुछ एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं। यह सभी को पता है कि हर लंबे सफर की शुरुआत हमेशा छोटे कदमों से ही होती है।
अचानक से कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होता। किसी के लाइफ में बड़ा परिवर्तन होने में वक्त लगता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि मिस्टर एस शुरुआती दौर में ही फाउंडिंग में ऑटोमेशन के थ्रू महीने के करोड़ों रुपए देने लगे। हो सकता है ऐसा आगे चलकर संभव हो, मगर स्टार्टिंग में तो ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं लगता है कि वह सभी फाउंडिंग मेंबर के अकाउंट में करोड़ों करोड़ों रुपए देने लगे, या शुरुआती दिनों में ही सभी फाउंडिंग मेंबर्स लग्जरी बंगले एंड लग्जरी गाड़ियां खरीदने लगे। अगर वे इस दिसंबर मंथ से भी स्टार्ट कर दें बोनस कमीशन देना, तब भी इस लेवल पर पहुंचने में लंबा वक्त लग जाएगा। फाउंडिंग मेंबर्स को हो सकता है 2-4-5 साल भी लग जाए, वो भी तब जब सारी चीजें ठीक वैसी ही हो जैसा सालों से लेकर आज तक कहा जाते रहा है। आज मिस्टर एस को जरूरत है फाउंडिंग मेंबर को थोड़े बहुत भी करके बोनस कमीशन देने की, ताकि हर एक फाउंडिंग मेंबर का यहां विश्वास और भरोसा कायम रह सके। लोगों के विश्वास को दोबारा प्राप्त करने का सबसे जरूरी कदम यही होगा। अब सिर्फ एक्साइटिंग बातें सुनकर किसी का मनोबल नहीं बढ़ने वाला, किसी का आत्मविश्वास नहीं भरने वाला, किसी का उत्साह नहीं भरने वाला, बल्कि इसके लिए अब कुछ करके दिखाना होगा। अब सिर्फ बातें करते रह नहीं अनगिनत बार आया, बट उस अपडेट्स या अनाउंसमेंट के अनुरूप अभी तक कुछ भी हो नहीं पाया। वो तो महानता कही जाएगी फाउंडिंग मेंबर्स की, जो कि इस तरह के परिस्थिति में भी अपने धैर्य और विश्वास का दामन नहीं छोड़ा। कोई एक भी भविष्यवाणी अभी तक सच साबित नहीं हुई, जो कि भविष्यवाणी करने के हिसाब से बहुत पहले ही सब कुछ हो जाना चाहिए था। फिर भी फाउंडिंग मेंबर ने आज सुमित का दामन नहीं छोड़ा। नाराजगी में आके वे भले ही कुछ बोल देता हो, कह देता हो, बट यह हकीकत बात है कि कोई भी फाउंडिंग मेंबर यही चाह रहा है, यही हमेशा भगवान से मना रहा है कि कैसे भी करके सफलतापूर्वक ऑन पैसिव धरातल पे आ जाए, ताकि इससे हमारे सारे संजोए सपने पूरे हो सके। ऐसा कौन फाउंडिंग मेंबर होगा जो कि ऑन पैसिव से अपनी जिंदगी बदलने के बारे में नहीं चाहेगा, अपने सपनों के पूरे होने के बारे में नहीं सोचेगा? ऐसा एक भी फाउंडिंग मेंबर नहीं होगा। सभी को चाहत है ऑन पैसिव से बोनस का मिलने का, इससे उसकी जिंदगी बदलने और सपनों के पूरे होने का। लेकिन जिस तरह का सिचुएशन चलते आ रहा है ऑन पैसिव में, उससे किसी को भी चिंता हो सकती है कि पता नहीं यहां क्या होगा, हमारी उम्मीदों और सपनों का क्या होगा, क्योंकि अभी तक भी कुछ स्पष्ट नहीं हो सका है कि यहां कब, कैसे और क्या होना है, कब क्या मिलना है। अब ऐसे सिचुएशन में अगर कोई कुछ नेगेटिव पॉजिटिव कहता है तो उसमें उसकी कुछ भी गलती नहीं है। वह दरअसल इसी माध्यम से वह अपने अंदर की भरासर कालने का प्रयास कर रहा है, या अपनी नाराजगी व्यक्त करने का प्रयास कर रहा है। इसका मतलब यह कदापि नहीं हुआ कि वह कोई गलत इंसान है या फिर नेगेटिव इंसान है। उसने भी टीम बनाई होगी, उस परे भी प्रेशर पड़ रहे होंगे उन लोगों के जिन्हें उसने यहां डायरेक्ट ज्वाइन कराया है। आखिर वो भी तो एक इंसान है, इतना कुछ सहेगा, कितना कुछ बर्दाश्त करेगा। हर चीज की एक हद होती है, और यहां तो अब सब कुछ हद से गुजरने लगा है। अब ऐसे में भला कोई कब तक संभाल के रखे अपने आप को? अगर कोई फाउंडिंग मेंबर ऑन पैसिव या मिस्टर एस या फिर लीडर को लेकर कोई नेगेटिव बातें कर देता है, तो लीडर्स के बीच हाय तौबा मच जाता है। सभी उस परे टूट पड़ते हैं आक्रामक रूप में, मगर उन्होंने कभी इस बात को गहराई से सोचा है कि उसका क्या जो आए दिन उसके डायरेक्ट लोग उसके घर पर जाकर गाली गलौज करते हैं, मारपीट करने की धमकियां देते हैं, अपना पैसा वापस करने का दबाव बनाते हैं। एक तो उस बेचारे को कोई एक पैसा मिला नहीं ऑन पैसिव से, और उधर डायरेक्ट टीम के द्वारा दबाव बनने लगा पैसा रिफंड करने का। ऐसे मोमेंट में उस पर क्या गुजर रही होगी, इससे कोई भी महसूस कर सकता है। बहुत लोग तो अपनी इज्जत प्रतिष्ठा के लाज के मारे अपने कुछ डायरेक्ट के पैसे रिफंड भी किए हैं, एंड कर भी रहे हैं, और बहुत सारे लोग करने की प्लानिंग में भी हैं। अब चाहे घर से रिफंड करें या फिर किसी से कर्जे उधारी लेकर रिफंड करें, अगर इज्जत प्रतिष्ठा बरकरार रखना है तो रिफंड तो करना ही होगा, नहीं तो फिर गाली गलौज सुनने के लिए तैयार रहना होगा। मैं ये बातें आज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि लगभग हर दिन इससे रिलेटेड कॉल एंड मैसेजेस मेरे पास आते रहते हैं। सच्चाई को कोई भी लीडर्स या ट्यूबर्स बताने का प्रयास नहीं करते हैं, जबकि यह सच्चाई मिस्टर एस तक पहुंचना जरूरी है, ताकि वह जान सके कि अधिकतर फाउंडिंग मेंबर ऑन पैसिव से अपनी जिंदगी बदलने और अपने सपनों के पूरे होने की राह देखते देखते
इसके आस और उम्मीद में कैसी हालातों में जी रहे हैं। ऑन पैसिव ज्वाइन करने के बाद से उनका वैल्यू बढ़ा है या कम हुआ है, यह सब जानना जरूरी है मिस्टर आ के लिए। तभी तो उन्हें इस बात का एहसास होगा कि आजन पैसिव के अधिकांश फाउंडिंग मेंबर्स किन हालातों में जी रहे हैं। कमाई धमाई कुछ हुआ नहीं, ऊपर से डायरेक्ट टीम का रिफंड देने का दबाव। अगर तत्काल में थोड़े बहुत भी बोनस कमीशन देना स्टार्ट कर देते मिस्टर एस, तो कोई अपने इनवाइटर से अपना रिफंड तो नहीं मांगता, कोई इसके लिए किसी को परेशान तो नहीं करता। अगर मिस्टर एस चाहते हैं कि फाउंडिंग मेंबर्स एक सुकून भरी जिंदगी जी सके, एक खुशहाल जिंदगी जी सके, तो या तो वे जल्द से जल्द थोड़े बहुत भी करके सभी फाउंडिंग मेंबर को बोनस कमीशन देना शुरू कर दें, या फिर अगर अभी भी देर हो ऐसा करने में तो रिफंड का ऑप्शन जरूर दे दें, ताकि के लिए कोई किसी के ऊपर दबाव ना बनाए, कोई किसी को परेशान ना करे, कोई मारपीट करने पर उतारू ना हो। एक तो लोग अपने ही घर परिवार के खर्चे पानी चलाने में परेशान हैं, ऊपर से भला वे लाखों रुपए किसी का रिफंड कहां से करेंगे, जबकि वो पैसा उनके जेब में अकाउंट में आया ही नहीं है, बल्कि वो पैसा तो कंपनी के पास है, मिस्टर एस के पास है। पैनल पे तो बैठकर कोई भी लीडर्स कुछ कहकर चले जाते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे क्या कुछ चल रहा है, ये देखने के बाद ही पता चलता है। एक तरह से बिल्कुल बेचारा धीन की जिंदगी जी रहे हैं। अधिकतर फाउंडिंग मेंबर वे समझ नहीं पा रहे हैं कि जाएं तो कहां जाएं, करें तो क्या करें, जिससे हमारी मुश्किलें हल हो सके। और ये मुश्किलें तभी हल होंगी जब ऑन पैसिव से बोनस कमीशन मिलना स्टार्ट होगा। अगर अभी से मिस्टर एस सब कुछ शुरू कर देते हैं तो दोस्तों, आज के लिए हमारे चैनल जानू की जिंदगी में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए